राम राम किसान भाइयों, स्वागत करता हूं कुमार एमएस बायोटेक के एक नए वीडियो में। आज का हम इस वीडियो में बात करेंगे खीरा की खेती के ऊपर। अगर हम 1 एकड़ खीरा की खेती करते हैं तो समय कितना लगता है, साथ ही साथ खीरा की खेती का सही समय कौन सा है जिससे कि दोस्तों हमें अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिले। साथ ही साथ खीरा जब हमारा हार्वेस्टिंग पे आए तो उस समय खीरा का रेट बढ़िया हो जिससे कि दोस्तों हमें अच्छा मुनाफा भी देखने के लिए मिल जाए। तो हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ लागत कितना आएगा 1 एकड़ खीरा की खेती में, उसके बाद उत्पादन कितना होगा और आमदनी कितना होगा, इसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यह जो सरसों आपको पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है इसी को हम कट करेंगे और उसके बाद दोस्तों हम खीरा लगाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, खीरा की खेती के सही समय की बात की जाए तो हमारे यहाँ जो किसान भाई लोग लगाते हैं, मैं भी जो लगाता हूँ, वह सरस्वती पूजा के बाद यानी कि 15 फरवरी के बाद हम लोग लगाते हैं। अगर आपके क्षेत्र में तापमान मेंटेन रहता है, ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ता है, तो 1 फरवरी के बाद आप लगा सकते हैं। देखिए कि दोस्तों, हमारे यहाँ जो तापमान है ना वो 15 फरवरी के बाद मेंटेन हो जाता है, 18 डिग्री के करीब करीब आ जाता है। तो इसलिए दोस्तों हम लोग 15 फरवरी के बाद लगाते हैं। देखिए कि दोस्तों, अगर आपके क्षेत्र में ठंडी ज़्यादा पड़ता है तो आप लो टर्नल विधि से खीरा की खेती कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप चाहते हैं तो दोस्तों फरवरी के शुरू वाले में सप्ताह में भी कर सकते हैं। कुछ लोग तो जनवरी में लगाते हैं तो घर पे अपना नर्सरी तैयार कर लेते हैं, नहीं तो टर्नल विधि से नर्सरी तैयार करते हैं और उसके बाद खेत में ट्रांसप्लांट भी करते हैं, तो वहाँ पर टर्नल विधि से करते हैं तो दोस्तों अच्छा उन्हें उत्पादन जल्दी देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ उस समय रेट भी बढ़िया रहता है। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि भैया 15 फरवरी के बाद आप कीजिएगा तो सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि दोस्तों जो खीरा है ना, इसके जर्मिनेशन के लिए, खीरा का जो बीज होता है इसके जर्मिनेशन के लिए अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, तभी जाके इसके बीज का जर्मिनेशन होता है। और 15 फरवरी के बाद हमारे इंडिया में यह तापमान मेंटेन हो जाता है। अगर दोस्तों हम पौधे की विकास की बात की जाए तो वह दोस्तों 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, तब जाके हमारे खीरा का अच्छा तरीके से पौधे का विकास होता है। तो इसलिए दोस्तों आप 15 फरवरी के बाद कीजिएगा तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि किस विधि से हम खीरा की खेती कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि आप खेत की अच्छा तरीके से तैयारी कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों बेड मेकर से दोस्तों आप यहाँ पर बेड मेकर या बेड मेकर आपके यहाँ बोला जाता है, उससे आप अपना मेड़ तैयार करा लीजिए। मेड़ की जो यहाँ पर चौड़ाई होगा ना वह दोस्तों 2 फीट से ज़्यादा रखिएगा, 2 से 2.5 फीट आप रखिएगा और दोस्तों ऊपर की तरफ इसे उठा के आपको बनाना है। और दोस्तों आप मेड़ की जो कि जैसे कि एक मेड़ आपका बन गया वह 2 से 2.5 फीट का बनाइएगा। दूसरा मेड़ जो आप बनाइएगा ना वह दोस्तों आप 5 फीट के बाद ही यानी कि 6 फीट पे आप बनाइएगा। यह दोस्तों आपके लिए बेस्ट होता है। हम लोग 5 फीट 6 फीट पे बनाते हैं, तो यह दोस्तों हम आपको बता दिए। उसके बाद दोस्तों एक लाइन में आपको 2 पौधा लेना है। जैसे कि हम मेड़ जो बनाएंगे अपना यहाँ पर 2 फीट से ज़्यादा बनाएंगे, तो जैसे कि यहाँ पर मेड़ है तो एक हम इस कोना पे लगाएंगे पौधे को और पहला हम पौधा लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो हम पौधा लगाएंगे वह दोस्तों हम 1 फीट के बाद लगाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर जैसे कि एक पौधा हम यहाँ पर लगा दिए, जैसे कि थोड़ा नीचे की तरफ लेके आइए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मान के चलिए यह हमारा मेड़ हो गया और मेड़ की इतना तक मान के चलिए चौड़ाई हो गया, तो हम एक पौधा यहाँ पर लगाएंगे और दूसरा पौधा 1 फीट बाद यहाँ पर लगाएंगे। अब एक सिरे पे तो हम लगा दिए। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि जैसे कि यहाँ से यहाँ तक हमारा जो कि यहाँ पर जो कि पौधे की दूरी है वह 1 फीट है, तो इसमें दोस्तों 6 इंचे पर इस साइड में हमें एक पौधा लगाना है और वैसे ही दूसरा पौधा इस साइड में भी हमें 1-1 फीट पे लगाते जाना है, यानी कि जिग जैग मोड से आपको दोस्तों यहाँ पर खीरा की पौधे लगाना है, बीज की आपको रोपाई करना है। तो यह दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा। देखिए कि दोस्तों आपका ये जो खीरा का पौधा है ना, इसमें दोस्तों 25 से 30 दिन के बाद आप बांस और तार से बंधाई की अपना प्रक्रिया स्टार्ट कर लीजिएगा। कुछ लोग तो ऐसे भी समतल जमीन पर खीरा की खेती करते हैं, तो यह दोस्तों हम आपको बता दिए। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम लोग बांस की बंधाई नहीं करते हैं, ऐसे ही ज़मीन पर हमारा तैयार हो जाता है। तो यह दोस्तों हम आप लोग को समय के ऊपर चर्चा करें इतना तक। अब दोस्तों हम समय के ऊपर आ जाते हैं। देखिए हमारे यहाँ जो 15 फरवरी के बाद लोग लगाते हैं यह तो हम आपको बता ही दिए। अगर दोस्तों आप चाहते हैं तो जून से अगस्त के बीच भी खीरा की आप खेती कर सकते हैं। साथ ही साथ सितंबर अक्टूबर में भी आप खीरा की खेती कर सकते हैं। तो यह दोस्तों हमारा समय कंफर्म हो गया कि कब कब हम खीरा की खेती कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं लागत के ऊपर। सबसे पहले हमें भैया चाहिए यहाँ पर बीज हमारा लगेगा 1 एकड़ में 350 से 400 ग्राम। दोस्तों हम यहाँ पर मान के चलते हैं 400 ग्राम हमारा बीज लगता है। तो दोस्तों एक बीज का जो पॉकेट आता है वह 50 ग्राम का पॉकेट होता है। मैं जो पिछले साल लगाए थे उसकी बात कर रहा हूँ, हम जो पिछले साल लगाए थे ना उसकी बात कर रहा हूँ। तो वह दोस्तों हम VANR के क्रीज
बीज एक आता है, सीड्स आता है, उसी को हम लगाए थे। और दोस्तों उसके 50 ग्राम के पैकेट जो है ना वह 1650 रुपये में हमें पिछले साल पड़ा था। इस साल थोड़ा रेट बढ़ भी गया होगा। तो VNR क्रिस को हम लगाए थे तो वह दोस्तों हमें 1650 रुपये का 50 ग्राम पड़ा था। तो 1 एकड़ में 400 ग्राम बीज हमारा लगेगा। तो 1650 में हम 8 से गुना कर देंगे, 400 ग्राम जो हमारा बीज लग रहा है, तो हमारा बीज का कीमत आ जाएगा 13,200 रुपये। उसके बाद दोस्तों हमें इसमें गोबर जो कि छिटवाना पड़ेगा खेत में, तो गोबर का हमारा खर्चा आ जाएगा 4,000 रुपये। उसके बाद खेत की तैयारी करेंगे तो इसका हमारा आएगा 4,000 रुपये। उसके बाद रासायनिक खाद का हमारा यहाँ पर लागत आने वाला है 5,000 रुपये। उसके बाद कीटनाशक स्प्रे का हमारा 5,000 रुपये। उसके बाद दोस्तों बेड मेकर से हम बेड अपना बनवाएंगे, जैसे कि मेड जो हम बताए ना वो बनवाएंगे, तो दोस्तों उसका हमें 1,000 रुपये लगने वाला है। निराई गुड़ाई का हमारा यहाँ पर खर्चा आने वाला है 2,000 रुपये। उसके बाद दोस्तों हार्वेस्टिंग जब हमारा होगा तो उसमें लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, और भी काम के लिए हमें लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो दोस्तों हमारा 6,000 रुपये आने वाला है। खेत से मंडी तक हमारा दोस्तों 4,000 रुपये आने वाला है, क्योंकि दोस्तों हम बहुत बार लेके जाते हैं, इसलिए हम आपको बताएं। क्योंकि दोस्तों एक बार तो हम लेके नहीं चल जाएंगे, बहुत बार लेके जाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पर 4,000 हमारा आने वाला है। कुल लागत की बात करें तो 44,200 रुपया हमारा लागत यहाँ पर आने वाला है। यहाँ पर दोस्तों हम मल्चिंग पेपर की यहाँ पर जो कि लागत नहीं जोड़े हैं, साथ ही साथ बांस और तार से जो हम बंधाई करते हैं इसका हम लागत नहीं जोड़े। अगर इसे भी जोड़ दे तो मल्चिंग पेपर का हमारा खर्चा 12,000 रुपये आने वाला है, 25 माइक्रोन वाला। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बंधाई की बात करें तो तार और बांध से हम बंधाई करते हैं और लेबर लगता है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 20,000 खर्चा आने वाला है। तो दोस्तों कुल टोटल हम बात करें ना तो 76,200 आपका लागत आने वाला है। हम लोग मल्चिंग पेपर का सहारा नहीं लेते हैं, बांस तार का बंधाई नहीं करते, तो हमारा कम में हो जाता है। मान के चलते हैं 50,000 के करीब करीब आपका लागत आने वाला है। हमारा 44,000 हम जोड़ के आपको बताए हैं। तो यह दोस्तों आपको लागत तो पता चल गया। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं उत्पादन के ऊपर। देखिए 2 महीने में आपका जो पौधा आप लगाए हैं, आपका बीज से जर्मिनेशन हुआ है, वो 2 महीने के बाद आपका पौधा जो कि खीरा देने लगता है, हार्वेस्टिंग पे आ जाता है, और 2 महीने तक आपका यह फसल चलता है। तो दोस्तों आपका जो उत्पादन होता है ना, कुल उत्पादन की बात करें तो वह दोस्तों किसी किसान भाई का 100 कुंटल होता है, किसी किसान भाई का 150 कुंटल होता है, किसी भी किसान भाई का 200 कुंटल भी हो जाता है, जो कि तार और बांस के माध्यम से जो बंधाई करते हैं और ऊपर की तरफ पौधे को चढ़ाते हैं, उनका 200 कुंटल तक उत्पादन हो जाता है। हम दोस्तों एवरेज मान के चलते हैं 150 कुंटल हमारा 1 एकड़ में उत्पादन हो गया। तो दोस्तों खीरा का जो यहाँ पर उत्पादन तो हम आपको बता दिए। अब खीरा का जो रेट रहता है ना, हमारे यहाँ आमदनी पे आते हैं तो 5 रुपये से लेके, हमारे पूरे भारत की बात की जाए तो 5 रुपये से लेके 25 रुपये तक जो कि इसका रेट रहता है। हम दोस्तों यहाँ पर एवरेज मान लेते हैं 15 रुपये केजी हमारा जाता है, यानी कि 1500 का कुंटल हमारा जाता है। एवरेज मान लेते हैं कि हमारा 150 कुंटल उत्पादन हुआ है, जैसे कि 100 से 200 कुंटल होता है तो 150 कुंटल हम मान लेते हैं। तो दोस्तों 150 में हम 15 से गुना करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 2,25,000 रुपये। 1 एकड़ से 2,25,000 हम कमा सकते हैं। 2,25,000 में से हम 44,200 जो हमारा लागत आया हुआ है इसे हम निकाल देते हैं तो 1,80,800 रुपया हमारा यहाँ पर निकल के आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर यहाँ पर दोस्तों हम मल्चिंग पेपर का भी सहारा लेते हैं और दोस्तों बांस तार के माध्यम से हम बंधाई करते हैं, तब हमारा जो कि लागत आ रहा है 76,200 रुपये। तो 2,25,000 में से 76,200 हम निकाल देते हैं तो 1,48,800 रुपया हमारा यहाँ पर जो कि आमदनी हो जाता है। अगर खीरा का रेट मान के चलिए 10 रुपये केजी भी हमारा जाता है, 1,000 का कुंटल भी जाता है, 150 कुंटल उत्पादन हुआ है तो 1.5 लाख रुपया हमारा कमाई हो जाएगा। और इसमें से 50,000 मान के चलिए लागत आया तो 1 लाख रुपया हमारा कमाई हो जाएगा। तो यही था खीरा की खेती के ऊपर। आप करते हैं कि नहीं करते हैं कमेंट करके बताइए। देखिए खीरा थोड़ा रिस्किया खेती होता है, क्योंकि अगर आप जल्दी कर रहे हैं तो उस समय काफ़ी पौधा मर भी जाता है, यहाँ पर लागत भी ज़्यादा लग जाता है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। हमारे यहाँ तो भैया खीरा की खेती होती है और खीरा का जो कि हमारे देश में डिमांड है, तो जल्दी आप खीरा की खेती कीजिएगा, उगाई में कीजिएगा, तभी जाके आपको अच्छा यहाँ पर आमदनी देखने के लिए मिलेगा। नहीं तो पछैती में कीजिएगा तो उस समय तक बहुत सारे लोगों का खीरा निकलता है, तो उस समय थोड़ा दिक्कत आपको हो सकता है। माध्यम में भी कीजिएगा तो थोड़ा दिक्कत आपको हो सकता है। जो भी जानकारी था वो हम आपको दे दिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। चलिए अगली वीडियो मिलते, तब तक के लिए दोस्तों बाय।